नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको एक नई कविता पढ़ा रही हूँ जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आप छोटे ही रहना चाहते हो या बड़ा होना चाहते हो? हाँ, मुझे पता है आप सभी छोटे ही रहना चाहते हो, क्योंकि छोटे रहने पे माँ बहुत प्यार करती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है, अपनी गोदी में सुलाती है, इसीलिए आप छोटे ही रहना चाहते हो ना। हाँ ठीक है। अब बच्चों, मैं आपको कविता पढ़ाती हूँ। मैं एक बार पूरी कविता पढ़ देती हूँ, आप सुनो। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाँव में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। देखो बच्चों, यह जो कविता है यह एक बाल कविता है और इस कविता में कवि एक छोटी बच्ची के माध्यम से अपनी भावना बता रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। इसमें एक छोटी बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनना चाहती है, वह छोटी ही रहना चाहती है, वह माँ का आंचल पकड़कर उनके साथ रहना चाहती है, वह बड़ी होकर माँ से अलग नहीं होना चाहती, क्योंकि उसको डर है कि अगर वह बड़ी हो गई तो वह माँ के साथ नहीं रहेगी, वह बड़ी होकर माँ का स्नेह खोना नहीं चाहती। अब मैं कविता का भावार्थ समझाऊंगी आपको। सबसे पहले आप शुरू की 4 लाइनें देखिए। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। देखो बच्चों, अंचल का अर्थ होता है आंचल, फिरू का अर्थ होता है घूमूं। अब आप इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए। इसमें कवि पंत जी कह रहे हैं कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि हे माँ, मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं छोटी रहूँगी तो तुम मुझे खूब लाड प्यार करोगी, मैं तुम्हारी गोद में सो सकूँगी, मैं सदा तुम्हारा ममता का आंचल पकड़ पकड़ कर घूमूंगी, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब आप आगे की पंक्तियाँ देखिए। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। देखो बच्चों, छलती का अर्थ होता है धोखा देती और मात का अर्थ होता है माँ। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं? इसमें कवि कह रहे हैं कि बच्ची अपनी माँ से शिकायत कर रही है कि पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो और फिर बड़ा होने पर तुम हमें पहले जैसा प्यार स्नेह नहीं करती, तुम हाथ पकड़कर मेरे साथ नहीं घूमती हो। अब आप आगे की पंक्तियाँ देखिए। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। देखो बच्चों, कर का अर्थ होता है हाथ और मुख का अर्थ होता है मुंह और गात का अर्थ होता है शरीर और सुखद का मतलब होता है सुख देने वाली और सज्जित का मतलब होता है सजा हुआ। तो इन पंक्तियों में बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि आप पहले अपने हाथों से खाना खिलाती थी, मुंह धुलाती थी, अपने हाथों से मेरे शरीर से धूल पोंछकर उसे सुंदर बनाती थी, खेलने के लिए खिलौने देती थी और परियों की सुख देने वाली कहानियाँ सुनाती थी, परंतु बड़े होने पर तुम यह सब नहीं करती। बच्ची क्या कह रही है अपनी माँ से कि माँ, तुम पहले अपने हाथों से खाना खिलाती थी, मेरा मुंह धुलाती थी, मुझे तैयार करती थी, मुझे खेलने के लिए खिलौने देती थी, मुझे कहानियाँ सुनाती थी, परंतु जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से तुम ये सब काम नहीं करती हो, तुम मुझसे पहले जैसा स्नेह नहीं करती हो। अब आप अंतिम पंक्तियाँ देखो बच्चों। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। देखो बच्चों, निष्प्रय का मतलब होता है बिना इच्छा के
और निर्भय का मतलब होता है निडर, और चंद्रोदय का मतलब होता है चांद का निकलना। तो कविता की अंतिम पंक्तियों में बच्ची कह रही है कि ऐसे बड़े होने का क्या लाभ है, ऐसे बड़े होने का क्या फ़ायदा जिसके कारण मेरी माँ का प्यार छूट जाए, जिसकी वजह से मेरी माँ मुझसे प्यार करना बंद कर दे। मैं बड़ी होकर माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारे ममता की आंचल की छाया में छिपकर बिना किसी और इच्छा के निडर होकर चांद को निकलते देखना चाहती हूँ। मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती, मैं बड़ी होना नहीं चाहती। बच्ची क्या कह रही है? बच्ची की इच्छा क्या है? बच्ची छोटी बनकर माँ के आंचल में निडर होकर रहना चाहती है। वह माँ से दूर नहीं होना चाहती, क्योंकि बच्ची को डर है कि यदि वह बड़ी हो जाएगी तो माँ उसे पहले जैसा प्यार इसने नहीं करेगी। बच्चों, आप लोग भी ऐसा ही सोचते हो ना? आप लोग भी ऐसा ही सोचते हो कि हम लोग छोटे ही रहें, जिससे माँ हमें हमेशा प्यार करे, है ना? हाँ बच्चों, सही है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि अभी आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।